नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल रात को एक लेटर वायरल हुआ जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित जगह चयनित करने की बात कही गई है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं 15 नवंबर को जो आप लोगों ने आंदोलन किया पटना के गर्दनी बाग में और एकजुटता दिखाई, उसका असर है। और इसके लिए हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जब जब परीक्षार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई है, आंदोलन किया है, तब तब आपने कुछ न कुछ इस बहाली से संबंधित काम किया है, आगे कदम बढ़ाया है। तो इसके लिए हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, आपसे मांग भी कर रहे हैं कि और भी जो मांगे हैं परीक्षार्थियों की, उन सभी मांगों पे आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, संवेदनशीलता के साथ विचार कीजिए और उन मांगों को भी पूरा कीजिए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए, क्योंकि 7.5 साल से इस बहाली के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और आप तमाम परीक्षार्थियों को, तमाम छात्र छात्राओं को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उसका असर हमेशा हुआ है। आप लोग शुरू से इस बहाली को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं और जब जब ज़रूरत होता है आप लोग सड़क पे उतरते हैं और एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं, एकजुट होकर आंदोलन करते हैं। तो ये आपकी एकजुटता का परिणाम है कि ये बहाली यहाँ तक पहुँच पाई है। इसके लिए आप सभी परीक्षार्थियों को, छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी एकजुटता बरकरार रखनी है, क्योंकि अभी भी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है ऑफिशियली, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और ये तभी संभव होगा जब हम लोग एकजुट रहेंगे। तो अभी भी हम लोग को एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहना है और आगे भी जब जॉब में आप जाते हैं, उसके बाद भी, जॉब में जाने के बाद भी आपको इतना ज़रूर करना है कि जो संघर्ष आपने 7.5 सालों से किया है, जो दुख दर्द आपने 7.5 सालों में झेला है, तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने कलम से, अपने हाथों से ऐसा कभी मत कीजिएगा कि किसी के साथ अन्याय हो और आपके वजह से किसी को दुख और दर्द झेलना पड़े, ऐसा कभी मत कीजिएगा। और जो भी फाइल आपके पास आए, जो भी सरकारी काम हो या जनता का वर्क हो, आप उसको तीव्र गति से निपटाइएगा, लेट लतीफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि जो अन्याय आपके साथ हुआ, आपके वजह से किसी के साथ वैसा अन्याय या किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। और ऐसा ज़रूर कीजिएगा जिससे हमारे देश का, हमारे बिहार का गौरव बढ़े, हमारे बिहार का विकास हो, क्योंकि जो प्राचीन गौरव हमारे बिहार का था वो तभी लौटेगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, चाहे हम जिस क्षेत्र में भी हों। तो इसके लिए आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ ईमानदारी से और तीव्र गति से काम करें, बहानेबाजी ना करें, लेट लतीफ़ी ना करें। और देखिए, कल ही 3 तरह की बात हुई। पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की बात मान ली, जो किसान आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन की जीत हुई और तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया। सुबह में अखबारों में आया कि 2010 की वैकेंसी होमगार्ड बहाली, उसको जल्द पूरा करने के लिए पटना से आदेश जारी हुआ। 1 नवंबर को ही हम लोगों ने गांधी मैदान से आवाज़ उठाई थी कि 2010 की वैकेंसी होमगार्ड बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और कल ही अखबारों में ये छपा है कि जिन जिलों में बहाली पूरी नहीं हुई वहाँ जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए। रात में लेटर बीएसएससी का वायरल होता है जो काउंसलिंग से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की जीत होती है, आंदोलन का असर होता है। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होकर रहना है और आगे भी कहीं भी गलत हो, अन्याय हो, तो वहाँ आवाज़ उठाते रहना है। और आप लोग लगातार जो एकजुट रहे हैं, एकजुट होकर आवाज़ उठाए हैं, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको अरेंज कर लीजिए, कहीं कोई कमी हो तो उसको पूरा कर लीजिए। और कहीं भी आपको अगर हमारी ज़रूरत हो या हमसे कोई मदद चाहिए तो आप बेहिचक बोलिएगा। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी हमें बताइएगा, हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कीजिएगा। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपके लिए हाजिर रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और अभी तक भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आगे भी हम लोग को एकजुट होकर रहना है, चाहे आप जॉब में चले गए उसके बाद भी आपको देश के लिए और बिहार के लिए काम करते रहना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई उसके वजह से यहाँ तक ये बहाली पहुँच पाई है और आगे भी एकजुट रहना है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं हुई है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए ऑफिशियली और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाइए। और जो भी छात्रों की मांग है, परीक्षार्थियों की मांग है, उन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन मांगों को पूरा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।